गरीब समोसे वाला पार्ट 2। फिर वो सारे समोसे बेचने के बाद राघव वापस विष्णु के घर आता है और उससे बोलता है। अरे भाई विष्णु, आज तो एक स्कूल वाला सारे समोसे एक बार में ही ले गया और हमारे सारे समोसे बिक गए। अरे वाह, क्या बात है दोस्त, तुम्हारी और मेरी मेहनत रंग ला रही है। हमें ऐसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ऊपर वाला सब ठीक करे, बस हम यूं ही मेहनत करते रहेंगे। वह इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके यहाँ वह स्कूल टीचर पुलिस को लेकर आ जाता है। यही है वो, पकड़ लो इंस्पेक्टर साहब इसे। इसके समोसे खाने की वजह से सारे बच्चे बीमार पड़ गए। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का जो किसी बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब नहीं हुई। अरे भाई, बात क्या हुई बताओ तो। तुम इतना गुस्से में क्यों हो और क्या हो गया है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसान होने के नाते ऐसी हरकतें करते हो। तुमने स्कूल के बच्चों को जहरीले समोसे खिला दिए। तुम्हें बिल्कुल शर्म गैरत है या नहीं? क्या साहब, हमने नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अबे चलो, अब थाने चलो। थाने चल के सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा तुम्हारी। एक बार थाने चलो तुम। अरे भाई अब बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो तुम? अरे साहब, हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा दोस्त तो पहले से ही बीमार है, उसका हाथ टूटा पड़ा है। वो तो कुछ कर भी नहीं सकता। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है साहब। फिर वह पुलिस वाला सोचता है। यार ये विष्णु ऐसा क्यों करेगा? ये तो खुद समोसे इतने अच्छे बनाता है। ये अपनी बिक्री खराब क्यों करेगा? दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। फिर विष्णु अपने ऊपर बीती हुई सारी बात इंस्पेक्टर को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। चल तो ऐसा कर, तो अपनी पुरानी बीवी का घर का पता बता। तहकीकात करनी है और तुम घर जाओ। जब बुलाऊं तो थाने आ जाना, ठीक है? और उधर भीष्मा समोसे बनाने की सामग्री लेकर आता है और अपनी बीवी से बोलता है। चल इधर आ और गर्मा गर्म समोसे बना। आज से हम समोसे बेचेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। अरे, आप पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं? मुझसे नहीं आते हैं समोसे वैसे बनाने। मैं नहीं बनाऊंगी समोसे। अरे कैसे नहीं बनाएगी तू समोसे? तेरे लिए मैंने उस भीष्मा का धंधा बंद करवा दिया और तू कह रही है मैं समोसे नहीं बनाऊंगी। एक चांट में बत्तीसी बाहर निकल आएगी और तुझे इतना मारूंगा कि तू याद रखे, समझी? फिर तभी वहां से विष्णु और राघव गुजर रहे थे तो वह भीष्मा के पास आते हैं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मुझे ऊपर वाला दे रहा है। मुझे माफ कर दो विष्णु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया और इन्हें तो 4 ही दिन हुए हैं और मुझे मारने की बात करते हैं। मुझे माफ कर दो विष्णु, मुझे माफ कर दो। अरे इससे क्या माफी मांग रही है? अभी मजा चखाता हूँ तुझे। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। और ये भीष्मा जो तुम्हारे साथ कर रहा है, इसकी सजा इसे अभी मिलेगी। तुम अभी रुको। हेलो इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा है। तुम जल्दी आओ और इसे गिरफ्तार कर लो। अरे तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया होगा, पुलिस आती ही होगी। ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस इसे आते ही अरेस्ट कर लेगी। और तभी पुलिस भी आ जाती है। क्यों भाई, कौन है? क्यों परेशान कर रहा है अपनी बीवी को, है? चल अब तुझे थाने जाकर पता चलेगा कि किसी को मारना क्या होता है। और विष्णु और राघव भाई, तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। आप जाइए अपने घर को। विष्णु, तुम धन्य हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इतना कर रहे हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। हाँ हाँ, तुम जाओ अपनी एक अलग नई जिंदगी की शुरुआत करो। और आगे से कभी भी किसी को धोखा मत देना, नहीं तो कोई सहन नहीं कर पाएगा, समझी? उसके बाद फिर विष्णु पहले की तरह अपने समोसे बेचने लगता है और अब तो उसके समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। इसीलिए लोगों ने उसको नाम भी दे दिया था, विष्णु समोसे वाला।